प्लांट्स में जो आपके नोट्स में फैमिली वाइज मेंशन है, जो कई प्लांट्स है आपके लिए इजी रहेगा, और उनके जो क्या बोटानिकल नेम है अलोंग विद देयर मेन एक्शन और उनके पर्याय, तो उन्हें हम गो थ्रू करेंगे आज क्लास में। तो एक्केंथेसी फैमिली, सबसे पहली जो फैमिली मेंशन है आपके नोट्स में, एक्केंथेसी फैमिली। इन्हें फैमिली ऑफ डाइकोटिलेडॉन भी कहा जाता है। जो इसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लारी प्लांट होते हैं, सभी में मोस्टली फ्लावर्स आते हैं और एपिफाइट्स होते हैं ये। तो एक्केंथेसी फैमिली को वासा कुल भी कहा जाता है। सबसे पहला प्लांट जो आप देख रहे हैं, वासा आधोतोड़ा वासिका इसका बोटानिकल नेम है, और आचार्य चरक ने इसे दशमानी में नहीं बताया है। इसका मुख्य कर्म है छेदन कर्म, वासा। और इसी के पर्याय अगर देखते हैं, वासिका, इसी को सिंह हास्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्लावर होता है उसकी शेप थोड़ी इस तरह से होती है, इसकी फ्लावर की शेप की वजह से इसे सिंह हास्य कहा गया है। इसी को विषग माता कहा जाता है या वैद्य माता कहा जाता है, क्योंकि कई रोगों का हरण करती है। इसी को वाजी दंत भी कहा गया है, वृषह भी कहा जाता है, वृषह, क्योंकि ये श्वासकाश का नाश करती है, ऐसा भाव प्रकाश निघंटु में कहा गया, इसीलिए इसे श्वासकाश नाशिनी, तो वृषह कहा जाता है। आठ रुक्षक, आठ रुक्षक कहा जाता है कि भ्रमण करते हुए रोगों का नाश करती है, शरीर में जितने रोग भ्रमण कर रहे हैं उन सबका नाश करेगी वासा, तो ये इसका पर्याय है। इसी को इंग्लिश में मालाबार नट भी कहा जाता है, मालाबार नट, और एक शूप होता है। आधोतोडिक एसिड इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कंपोजिशन में आधोतोडिक एसिड। रस तिक्त कषाय रुक्ष लघु, कटु विपाक होता है, और शीत वीर्य। कई सारे इसके थेरेपेटिक यूजेस हैं, हृदय का श्वास, रक्त पित्त की एकल श्रेष्ठ औषध भी मानी गई है, और इसके मुख्य योग में जैसे कि वासरिष्ट, पत्र, मूल, पुष्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट आपको विजिबल है, कालमेघ, एंड्रोग्राफीज पैनिकुलेटा। इसी का यकृत पर कार्य होता है, इसी को यवतिकता और कल्पनाथ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसी को भूनिम्ब भी कहा जाता है। बहुत अच्छा ये यूज है, इवन जितने भी आपके पास लीवर डिसऑर्डर आते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा जो है तिक्त होता है, कटु विपाक होता है, लेकिन स्निग्ध होता है, पंचांग का प्रयोग करते हैं, लेकिन यकृत विकारों पे भूनिम्बादिक वात या काल में गया यवतिकता, इसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक्एंथेसी फैमिली से है कालमेघीन या एंड्रोग्राफोलिट, इसका जो है केमिकल कंपोजिशन है कालमेघी। गुण में लघु रुक्ष, रस में तिक्त रस प्रधान होता है, कटु विपाक उष्ण वीर्य, कटु विपाक उष्ण वीर्य। थेरेपेटिक इंडिकेशन में अगर देखेंगे, यव विकार मतलब यकृत विकारों में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, और पंचांग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्लांट आपको विजिबल है, कोकिलाक्ष, एस्ट्रियकैंथा लॉन्गिफोलिया, इसका साइंटिफिक नेम है, बोटानिकल नेम है, शुक्र जनन कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसी का पर्याय है इक्षुरक, कांड इक्षु, इक्षुगंधा कहा जाता है, इक्षुगंधा। देन इसी को इक्षु वालिका कहा जाता है, और ताल मखाना भी कहा जाता है। ये मधुर रस, मधुर विपाक होता है, और इसका इसीलिए शुक्र जनन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जितना भी अगर एजोस्पर्मिया है, ऑलिगोस्पर्मिया, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। आपको इसका साइंटिफिक नेम मेनली याद रखना है, एस्टीरोकैंथा लॉन्गिफोलिया। ठीक है, कैसे याद रखोगे, बाई चांस नहीं याद आए तो, कोकिला का बेटा एस्ट्रोनॉट है, कोकिला का बेटा, ये नाम बहुत फेमस है आई थिंक इंडियन टेलीविजन पर, तो कोकिला का बेटा एस्ट्रोनॉट है, एस्टिरोकैंथा लॉन्गिफोलिया आपको याद आ जाएगा, बहुत लंबा है और एस्ट्रोनॉट है। देन सैरक, सैर्यक का तीन वर्ण भेद प्रकार का होता है, पीत, नील, श्वेत, तीन प्रकार से बताया गया है। कुष्ठनग्न का कार्य करता है, कुष्ठ का नाश करता है। सहचर, ये प्लांट आपको विजिबल है, सैर्यक, तीन भेद है, पीत, नील, श्वेत रक्त। बाइलेरिया प्रायोनाइटिस, बाइलेरिया प्रायोनाइटिस इसका साइंटिफिक नेम है। कट सारिका इसका पर्याय है। पियावासा श्वेत पुष्प, पियावासा श्वेत पुष्प, लेकिन जो ये वेराइटी आप देख रहे हो ये बार्लेरिया प्रायोनाइटिस है, जो पीत वर्ण की है। देन इसी को झिंटी भी कहा जाता है, पियावासा भी कहा जाता है। ये गुल्म होती है, मॉर्फोलॉजिकल अगर देखेंगे तो ये गुल्म होती है। तिक्त मधुर रस, कटु विपाक उष्ण वीर्य, तिक्त मधुर रस, कटु विपाक उष्ण वीर्य होता है। वात रक्त, कुष्ठ, कंडु, इन सभी में केश रंजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है, सेरेक का। नेक्स्ट प्लांट जो आपको विजिबल है, एलनजिएसी फैमिली से अंकोल, अंकोल कोई बता सकता है कौन से विष में हमने इसका प्रयोग किया था? मूषक विश्वनाथ। नाशक, ठीक बता रहे हो, मूषक विष नाशक है, मूषक विष नाशक है। ऑल्दो इसका अलर्क विष में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य कर ये मूषक विष नाशक है। ठीक है, तो अंकोल, एलेंजियम सल्विफोलियम, एलेंजियम सल्विफोलियम। बाई चांस नहीं याद आ रहा, कैसे याद रखोगे, मलंग, आपने गाना सुना होगा मस्त मलंग समथिंग, तो मलंग, अंकोल, अलंग, एलंग, तो इस तरह थोड़ा याद रखिए। विषग्न होता है, इसीलिए मूषक विष में इसका श्रेष्ठ रूप से प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मुख्य कर्म है, विषग्न है। पीत सार कहा गया है,
पीतसार, अंकोल, निकोचक, निकोचक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही इसके कांटे से कोई टच हो जाता है, किसी को आघात होता है, वो व्यक्ति बहुत तेज से चिल्लाता है, इसीलिए इसे निकोचक कहा गया है। गंध पुष्प, इसके पुष्प में से एक अलग गंध आती है। ताम्रफल, आप देख सकते हैं ताम्रवर्ण के इसके फल हैं। दृढ़ कंटक, इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, इसमें आपको नहीं विजिबल, ऑल्दो इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। गुप्त स्नेह, क्योंकि इसमें से स्नेह भी निकलता है, तो इसीलिए इसे अंकोल, रेची, पीतसार ये सभी कहा गया है। ये आप बड़ा पेड़ इसका आप देख रहे हैं। अमरंथेसी फैमिली से इंपॉर्टेंट है, अमरंथेसी फैमिली, अपामार्ग कुल। अपामार्ग इसका साइंटिफिक नेम है अकेरंथिस एस्पेरा, अकेरंथिस एस्पेरा। ये भी यकृत पर कार्य करती है। ऑल्दो कौन सा श्रेष्ठ द्रव्य माना गया था अपामार्ग को, कौन से पंचकर्म में? सिरोग्री द्रव्य कहा गया था। किसी को प्रत्यक्ष श्रेणी किसे कहा गया था? शांति के लिए पुष्पा कहा गया है अपामार्ग के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वो विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, उल्टे कांटा, इसे उल्टा कांटा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फ्लावर जो होते हैं वो नीचे की डायरेक्शन में होते हैं, तो उल्टा कांटा इसे जो है जनरल लैंग्वेज में जाना जाता है लोकली। अधा शल्य, इसी को शिखरी भी कहा जाता है, लंबी लंबी शिखर की तरह इसकी जो फ्लोरेसेंस निकलती है, शिखरी। और इसी को कर्णहादी भी कहा, और क्यों शिखरी कहा जाता है? क्योंकि ये हिल्स पे लगता है, पहाड़ों पे भी लगता है, तो शिखरी। किणही कहा जाता है क्योंकि ये व्रणादि का नाश करता है। खरमंजरी कहा जाता है क्योंकि इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो होती है बहुत खर होती है, हल्के कांटे की तरह होती है। मयूरक भी कहा जाता है क्योंकि इसे मोर की प्रकृति वाला माना जाता है। दुर्ग्रहा भी कहा जाता है, दुर्ग्रह, क्योंकि इसे पकड़ना इतना इजी नहीं है। देन Acheranthus aspera, Amaranthus फैमिली से प्रिकली चाफ फ्लावर इसका साइंटिफिक नेम है, प्रिकली चाफ फ्लावर। तीक्ष्ण, कटु, कटु तिक्त, रस प्रधान होता है, कटु कटु उष्ण होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गोरक्ष मज्जा, इसी को एरेवा लेनेटा कहा जाता है, एरेवा लेनेटा, है ना? कैसे याद रखोगे? गोरक्ष गाय, गाय से नाता है, तो एरेवा लेनेटा, गाय से नाता है, गौ से नाता है, ऐसे याद रख लीजिए। अश्मरी भेदन का कार्य करता है गोरक्ष मज्जा। ये भी कटु होता है, अश्वरी भेदन का कार्य करता है, कटु है। तिक्ष कषाय होता है, तिक्त कषाय रस प्रधान है, और उष्णवीर्य। मूत्रवाह स्रोतस पर कार्य करता है गोरक्ष मज्जा। नेक्स्ट प्लांट आपको विजिबल है सुदर्शन, क्रैनम लैंटिफोलियम, ये एमराइलिडेसी फैमिली से है, और इसी को जो है तालमली कुल भी कहा जाता है। क्रेनम, क्राइनम, लैंटिफोलियम। महासुदर्शन जबकि किसे कहा जाता है? चिरायता को महासुदर्शन कहा जाता है ना? ये याद रखिए। सुदर्शन, इसे चक्रांगी कहा जाता है क्योंकि, और चक्रांगी और किसका पर्याय है? या चक्र लक्षणिका किसे कहा गया है? एलोवेरा, हाँ हाँ, सबने अलग अलग बता दिया भाई। गुणची, चक्र लक्षणिका कहा गया है, और चक्रांगी कुटकी को भी बोलते हैं, ठीक है, कुटकी को कहा जाता है। देन इसे वत्सादनी भी कहा जाता है, ये पर्याय इंपॉर्टेंट है। वत्सादनी, मेचका, मधुपर्णिका, सोमवल्ली, सोमवल्ली भी कहा गया है। मधुर मधुर उष्ण होती है, मधुर मधुर उष्ण। नेक्स्ट आपको विजिबल है प्रियाल, एनाकार्डेसी फैमिली देखते हैं, आम्रकुल, जिसने भी मैंगो या कैशू की फैमिली को एनाकार्डेसी कहा जाता है। पहला प्लांट है प्रियाल। बुचनैरिया लैंटिफोलियम, तो कैसे याद रखोगे? बुचनैनिया, बच्चों को नानी प्रिय है, बच्चों को नानी जी प्रिय होती है, तो बुचनैनिया लैंटिफोलियम। उदर्द प्रशमन का कार्य करता है। प्रियाल, बहुवल्कल, खरस्कंद, खरस्कंद, इसकी स्कंद बहुत खर होती है। स्नेह बीज, और वैसे स्नेह बीज कहा जाता है चिरौंजी को, ठीक है? स्नेह बीज किसका पर्याय है? चिरौंजी के लिए, ये याद रखिए। ताप श्रेष्ठ, ये बस ध्यान रखना। और ऑल्दो इसका हेयर कलर उबटन बनाने के लिए यूज किया जाता है। आम्र, आप सभी जानते हैं, सभी ने आम खाए हैं। मैंजिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका, मूत्र संग्रहणीय इसका कार्य कहा गया है, और इसी को सहकार, मधुदूत कहा जाता है, मधुदूत मीठा होता है। नेक्स्ट कर्कट श्रृंगी, पिस्टेशिया इंटीग्रेमा, पिस्टेशिया इंटीग्रेमा। कर्कट श्रृंगी बाल चतुर्भुज चूर्ण का भी मुख्य घटक है, आप जानते हैं। कासहर होती है। अजश्रृंगी, करकट्या, चक्रा, चक्रा कहा जाता है। अजश्रृंगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बकरे के सींग जैसे होता है ना? और कर्कट श्रृंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं, तो इसीलिए कर्कट श्रृंगी कहा जाता है। बहुत सारे कीड़ों का समूह, इसमें कीट जीवों का समूह रहता है, तो कर्कट श्रृंगी। बकरे की सींग जैसा होता है, कर्कट क्या, चक्रा, क्योंकि इसका जो फल होता है बहुत वक्री होता है, चक्र के जैसा होता है, तो चक्रा कहा गया। कुलीर, विषाणिका कहा जाता है इसे, विषाणिका, क्योंकि इसका जो अग्रभाग होता है वो शिखराकार होता है, शिखराकार, तो इसे कुलीर और विषाणिका कहा गया। देन भल्लातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, इंपॉर्टेंट प्लांट है, याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन बन जाता है इनसे। भल्लातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, पुष्ट अग्नि कार्य करता है, इसी को अग्नि कहा गया, अग्निमुख कहा जाता है।
अरुष्कर, क्योंकि इसके फल रस से क्या होता है, स्फोट बन जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं, तो अरुष्कर कहा गया। वीर वृक्ष कहा जाता है, बड़ा सा पेड़ होता है। वैसे वीर वृक्ष और किसका पर्याय है? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन का। और शोफकृत, क्योंकि तभी की तभी ये ब्लिस्टर डेवलप कर देगा, तो शोफकृत कहा गया। सेमिकार्पस एनाकार्डियम मार्किंग नट इसका इंग्लिश नेम है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से सेमिकार्पोल बिलावनॉल, ये केमिकल कंपोजिशन है, सेमिकार्पोल बिलावनॉल इंपॉर्टेंट है, फल बीज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एपोसाइनेसी फैमिली, जिसे कुटज फल कहा गया है, ये देखते हैं एपोसाइनेसी फैमिली। तो इसमें पहला प्लांट आप देखेंगे सप्तपर्ण, एल्स्टोनिया स्कोलारिस। तो ये सप्तपर्ण क्या है, स्कॉलर है, जैसे एमडी स्कॉलर होते हैं, पीएचडी स्कॉलर, तो सप्तपर्ण स्कोलारिस, एल्स्टोनिया स्कोलारिस विषम ज्वर का नाश करता है। इसी को विषम छद कहा जाता है। विषम छद क्यों? क्योंकि इसके ऑड नंबर में पत्ते हैं, है ना, 7 नंबर में होते, तो ऑड नंबर में पत्ते होते हैं, तो इसीलिए विषम छद कहा गया। इसी को शारद कहा जाता है, क्योंकि शरद शरद ऋतु में इसके पुष्प आते हैं। इसी को विशाल त्वक कहा जाता है, क्योंकि इसकी त्वक बहुत मोटी होती है, ठीक है, इसीलिए इसे विशाल त्वक कहा गया। गुच्छ पुष्प आपको दिख रहा है, विजिबल है, कितने बड़े बड़े गुच्छे में इसके पुष्प आए हैं, तो इसी को, इसको पुष्प गुच्छ पुष्प, दले गंधी, क्योंकि ये दल में पुष्प आते हैं, तो दले गंधी कहा गया। देन करमर्द, केशिया कैरेंडस, करोंदा, करोंदा आप सभी ने मार्केट में देखा होगा, करमर्द, तो इसी को करोंदा, सालम पुष्प, जाति पुष्प, ये सब कहा जाता है, बस इतना याद रखिए। देन इंपॉर्टेंट है कुटज, कुटज को हॉलरेना एंटी डिसेंट्रिका, तो वैसे भी लूज मोशन में यूज करते हैं, डिसेंट्री में यूज करते हैं, तो नाम क्या हो गया, हॉलरेना एंटी डिसेंट्रिका, क्योंकि डिसेंट्री को स्टॉप करेगा, इसलिए याद रखिए उपशोषण का कर्म करता है। वत्सक, कलिंग, ये इसके पर्याय हैं, वत्सक, कलिंग, गिरी मल्लिका, इंद्रियव, कल्पस्थान में भी हमने पढ़ा था, पांडुर द्रुम, पांडुर द्रुम, और वसंत, वसंत ऋतु में इसकी इंफ्लोरेसेंस आती है, तो ये ध्यान रखिए। और कुटज के बीज को कहा जाता है इंद्रिय। इंद्रियव, कलिंग का कहा जाता है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश नेम कुर्ची भी कहा जाता है। तिक्त कषाय रस प्रधान है, कटु विपाक है, शीत वीर्य होता है। इसके त्वक और बीज का प्रयोग किया जाता है, इंद्रियव का और इसके बाक का। देन आपको विजिबल है करवीर, करवीर के भी 2 भेद बताए गए हैं, एक रक्त करवीर जो आपको विजिबल है, और एक होता है श्वेत करवीर, पीत करवीर। तो नीरियम इंडिकम, ये रक्त करवीर के लिए कहा गया, और पीत करवीर के लिए थेवेशिया पैरुवेनिया वियाना, थेवेशिया नरलीफोलिया, मुझे याद है में से थेवेशिया नरलीफोलिया भी कहा जाता है। देन करवीर, दिव्य पुष्प, इसके बहुत सुंदर से पुष्प आते हैं, दिव्य पुष्प। पीत रक्त, पीतवर्ण का भी होता है, रक्तवर्ण का, पीतवर्ण का भी आपने देखा ही होगा। प्रसव, प्रसवकारी है, हरिप्रिया, हरिप्रिया भी कहा जाता है, मतलब पूजा वगैरह में भी इसके जो है पुष्प का प्रयोग करते हैं। जबकि कोई बता सकता है हलिप्रिया किसे कहा जाता है? हाँ जी, लांगली। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, लांगली के लिए कहा गया, लांगली को कलिहारी भी कहा जाता है, और हली प्रिया भी कहा गया। एक आता है हली प्रिया, हली प्रिया किसको कहा जाता है? कदम्ब के लिए, कदम्ब को हली प्रिया कहा जाता है, हली प्रिय लांगली, हली प्रिया कदम्ब, हरि प्रिय करवीर, हयमारक, अश्वमारक। तो आई थिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है, तो इसका अश्व जो है, घोड़े इसका सेवन कर लेते हैं, मे बी उससे जो है उन्हें इम्पैक्ट हो, उसका मृत्यु हो सकती है, तो इसे हयमारक, अश्वमारक कहा जाता है। काष्ठ दारू, थोड़ा सा ये अशोक के जैसा लगता है, इसीलिए इसे नकली अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक जैसा दिखता है, तो ज्वरग्न कार्य होता है, काष्ठदारू नकली अशोक कहा गया। सर्पगंधा इंपॉर्टेंट है, सर्पगंधा यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली है एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी याद रखिए। और अश्वगंधा, सर्पगंधा, रोवल्फिया सर्पेंटिना, रोल्फिया सर्पेंटिना, इसी को चंद्रमार या सर्पगंधा कहा जाता है। चंद्रमान क्यों कहा जाता है? चंद्र मतलब मन, मन की तीव्रता को रोकता है ना, मन और शरीर की शुद्धि करता है, इसीलिए इसे चंद्रमार कहा जाता है। धवल विटप भी कहा जाता है, निद्रा जनन कार्य करता है, रोल्फिया सर्पेटिना। धवल विटप भी कहा जाता है क्योंकि मन और शरीर को शुद्ध करता है। तिक्त कटु उष्ण होता है, एंटी हाइपरटेंसिव यूज करते हैं, सर्बल एडिमा में इसका यूज किया जाता है। देन सर्पगंधा के बाद जलकुंभी, पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस, और इसे जलकुंभी, बस आप इतना काफी याद रखिए, एपोसाइनेसी फैमिली से है। देन नेक्स्ट देखेंगे आप एरेसी फैमिली से वचा, एकोरस कैलमस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एकोरस कैलमस पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज करते हैं जलकुंभी का, तो इसी का साइंटिफिक नेम है पिस्टिया स्टैटियोस्टिस। वचा एरेसी फैमिली है, वचा कुल। अब ये वचा कुल क्या होता है? मोनोकोटिलिडॉन्स की फैमिली होती है, और ये भी सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सब में फ्लावर आते हैं। एकोरस कैलमस, इसका संज्ञा स्थापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बना था, इंपॉर्टेंट है संज्ञा स्थापन के लिए। वचा षडगंधा कहा जाता है,
इसी को, क्योंकि इसमें 6 ग्रंथियां होती हैं, ऐसा कहा गया है 6 ग्रंथियां, जो निघंटु में बताया है। उग्र गंधा, कि उसकी थोड़ी सी जो गंध होती है बहुत उग्र होती है। जटिला भी कहा जाता है इसे। लोमशा, इसे बहुत छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड्स होते हैं, मतलब जो है राइजोम जैसे होते हैं, तो लोमशा कहा जाता है। गोलोमा, क्यों? क्योंकि ये गाय की तरह लोम वाली, जैसे गाय के लोम होते हैं ना, रोम होते हैं, वैसे इसके लोम होते हैं, इसलिए गोलोमा कहा जाता है, गाय के जैसी। मांगल्य कहा जाता है, मांगल्य ऑस्पिशियस वर्क में भी इसका यूज करते हैं। शूद्रपत्री भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसे हेमवती नहीं लिखा है, तो हेमवती इसका पर्याय इंपॉर्टेंट है। हेमवती आप याद रखिए, ठीक है। इसी का इंग्लिश नेम है स्वीट फ्लैग। स्वीट फ्लैग शुभ होता है, विटामिन ए बी इसमें केमिकल कंपोजिशन में होता है। क्लियर। देन वचा के बाद मानक, मानकंद हमने कहा था, जिसे महापत्र कहा जाता है। एलोकेशिया इंडिका, एलोकेशिया इंडिका, ठीक है, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और पंचसूरण में भी होता है, पंचसूरण में मानक मानकंद ये सब है। सूर्ण, सूर्ण, अमोर्फल अमोर्फोफैलस कैंपेनुलाटस, अमोर्फोफैलस कैंपेनुलाटस, ये अर्शोग्न का कार्य करता है। इसी को सूरणकंद कहा जाता है, जो अर्श का शमन करता है। और बहुशाल गुड़ का घटक है, बहुशाल गुड़ इंपॉर्टेंट है। जिमी कंद, कंदल, औल, अर्शोग्न, ये सभी इसके पर्याय हैं, क्योंकि अर्शोग्न का अर्श का नाश करता है, इसीलिए। भाव प्रकाश ने इसे दद्रु, कुष्ठ, रक्तपित्त, इन सभी में निषेध कहा है। ये सूरण है, पहला जो देखा था हमने मानकंद, और ये भी मानकंद है, ऑल्दो ये सूरण, ठीक है। नेक्स्ट है एरिस्टोलॉकियसी फैमिली। तो ईश्वरी की, जिसमें कीट, ये कहा गया ईश्वरी और कीटमारी दो ही प्लांट है। ये ईश्वरी है, दोनों बहुत सिमिलर दिखते हैं, ये कीटमारी प्लांट है। एरिस्टोलॉकिया इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, और जबकि कीटमारी का है एरिस्टोलॉकिया ब्रैक्योलेटा। और इसी को जो है अहिगंधा, विशापह, ये सभी कहा जाता है। रुद्रजटा, ये ईश्वरी का पर्याय है। मुख्य इसका प्रयोग करते हैं गर्भाशय संकोचन के लिए, ईश्वरी का प्रयोग किया जाता है।